रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा अपनी माँ रेशमा और पिता निर्मल के साथ मुंबई में रहती थी। निशा बड़े घर की बेटी थी। उसकी माँ पूजा पाठ करने वाली धार्मिक औरत थी और उसके पिता एक रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं। निशा बहुत ही जिद्दी और खुराफाती दिमाग की लड़की थी। एक रोज की बात है, निशा अपने दोस्त दीपक के साथ बाजार जाती है। सुन दीपक, आज कुछ तूफानी करते हैं। आज क्या करेगी मोटी? तो बस तमाशा देख और कार रेडी रखना ताकि भगाने में मजा आए। तू और तेरा दिमाग पता नहीं कब क्या कर बैठे। दीपक इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करके रेडी हो जाता है। वहीं निशा कुछ देर बाद मोमोज की शॉप में जाकर मोमोज खाती है और पैक भी करवा लेती है। जैसे ही बिल पे करने का वक्त होता है, निशा वैसे ही मोमोज की शॉप से भाग जाती है और शॉप के कुछ लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। पर निशा गाड़ी में बैठकर निकल जाती है और वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते। ऐसे ही दिन पर दिन निशा की बदमाशियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक रोज की बात है, जब निशा सो रही होती है तब उसकी माँ वहाँ आती है और निशा को उठाने के लिए बाल्टी भर पानी लाकर उसके ऊपर डाल देती है। उठ जा कुंभकर्ण की रिश्तेदार, सूरज सर पर चढ़ चुका है और तेरी आंखें हैं कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वाह माँ, आज तो आपने मुझे बिस्तर पर ही नहला दिया। अब बस मुझे 2 मिनट और दो, मैं अभी तैयार होकर नीचे आती हूँ। कुंभकर्ण के साथ साथ आलसी भी है ये लड़की, सच में इसका कुछ नहीं हो सकता है। माँ, जब आपको सब कुछ पता है तो क्यों आप एनर्जी वेस्ट करती हो अपनी मेरे ऊपर? जा जाकर नहा ले, गंदी लड़की। भीगने के बाद भी बिस्तर से उठ नहीं रही है, कैसी बेशरम बनकर बैठी है। रेशमा इतना कहकर कमरे से चली जाती है। कुछ देर बाद निशा फ्रेश होकर नीचे आती है, जहाँ उसके माता पिता ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। उठ गई पापा की परी? दोनों बाप और बेटी का इतना प्यार देखकर रेशमा से रहा नहीं जाता है और वो बीच में ही बोल पड़ती है। हाँ, उठ गई पापा की परी। ना विश्वास हो तो छत पर ले जाकर धक्का मार कर देख लो। उठ गई तो उठ गई, वरना समझ लेना उड़ गई आपकी परी। माँ, मैं उड़ने वाली परी नहीं हूँ, मैं जमीन पे रेंगने वाले इंसान हूँ। शायद आपको गलतफहमी हो गई। माँ को ऐसे कौन जवाब देता है बेटा? पापा, बात तो माँ ने शुरू की थी ना, मुझे छत से फेंकने की बात बोलकर, तो मैंने खत्म कर दी। दोनों में से कोई भी कम नहीं है, एक से बढ़कर एक है। वो तो होंगे ही। आपने अपनी लड़की को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है, जाकर रसोई में मेरे लिए पराठे बना दे। माँ, मैं और किचन में मुझसे नहीं होगा। इतनी गर्मी में किचन में काम, ठीक है? वैसे भी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। बाय, मैं जाती हूँ। आप लोगों की बातों में ना यहीं रह जाऊंगी। निशा बहाना मारकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद शाम को वो कॉलेज से घर आती है। वो देखती है उसे देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। लड़के का नाम करण और उसकी माँ का नाम आरती था। निशा उन्हें देखकर गुस्से वाला मुंह बना लेती है। तभी रेशमा धीरे से उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है। तू उनको ऐसे क्यों घूर रही है जैसे खा जाएगी? माँ, ये लोग कौन है? और वो बंदे से शक्ल का झिंगुर कौन है? कभी देखा नहीं इनको। तेरे पापा के दोस्त की पत्नी और बेटा है। अच्छा, क्या करने आए हैं वैसे यहाँ पर? मिलने आए हैं हमसे, और किस लिए आए हैं? अब चल, तू भी तैयार होकर नीचे आ जा। इनसे मिलने के लिए तैयार होकर आने की क्या जरूरत है? कौन सा ये मेरे ससुराल वाले हैं? अभी तो नहीं है, पर हो भी सकते हैं। जितना कहा है ना उतना कर और फटाफट से तैयार होकर नीचे आ जा, समझी? रेशमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद निशा तैयार होकर नीचे आती है और सबके साथ आराम से बैठकर मुस्कुराते हुए बातें करने लगती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? और आप कैसे हो जी? वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम करण है, और आपका? अरे, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। कमाल करते हो यार। अरे नहीं, बस पहली बार मिला हूँ इसलिए शर्मा रहा हूँ। कुछ देर बाद लड़के वाले निशा को देखकर चले जाते हैं और निशा को पता तक नहीं लगता कि उसे लड़के वाले देखने आए थे और वो उनको पसंद भी है। कुछ दिनों बाद जब निशा कॉलेज जा रही होती है, तब करण फिर से निशा के घर आता है। निशा जी, कैसी है आप? जी, मैं बिल्कुल बढ़िया, मस्त। और आप बताइए? अरे आप मस्त हो तो मैं भी मस्त हूँ। गुड। और यहाँ कैसे आना हुआ आपका? अच्छा, शायद पापा से मिलने आए होंगे आप। पापा अंदर ही हैं, मिल लीजिए, मैं कॉलेज चलती हूँ।
क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? आप मुझे ड्रॉप करोगे? निशा इतना कहकर करण के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, जहां दीपक निशा का इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लगा लेते हैं। ये सब देखकर करण सोच में पड़ जाता है। ये लड़का निशा के साथ ऐसे क्यों चिपक रहा है? दोनों का कोई चक्कर तो नहीं है? करण अकेला खड़ा मन में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी निशा दीपक को करण से मिलाती है। करण जी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है दीपक। हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। अच्छा, ये गधा आपका बेस्ट फ्रेंड है? करण की बात सुनकर दीपक को बहुत गुस्सा आता है और वो निशा को गुस्से भरी नजरों से देखता है। निशा, तूने इस लंगूर का नाम नहीं बताया। इस लंगूर का नाम करण है। ये मेरे पापा के दोस्त का बेटा है। आपने मुझे लंगूर कहा? हाँ, तो तुमने भी तो मेरे दोस्त को गधा बोला। उसका क्या? मेरे दोस्त को मेरे अलावा कोई तीसरा गधा नहीं कह सकता। ऐसे ही करण और निशा दोनों मिलते रहते हैं। दोनों में नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग गए थे। कुछ महीनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और निशा अपने ससुराल में आती है। तभी उसकी सास आरती उसे ससुराल की कुछ बातें बताती है। बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, तो बताओ क्या बनाओगी हम सब के लिए मीठे में? आंटी, मुझे सिर्फ मैगी बनाना आता है। आप लोगों को चलेगा तो मैं बना देती हूँ, लेकिन वो तो मीठी नहीं होती। अरे बाप रे, ठीक है बना दे। और क्या करेगी तू? आज तेरी पहली रसोई है। जब तुझे कुछ बनाना नहीं आता तो नमकीन ही सही। कुछ देर बाद निशा सबके लिए मैगी बनाकर लाती है और सभी मैगी खाकर निशा की पहली रसोई की रस्म को पूरा करते हैं। कुछ दिनों बाद आरती तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बनाती है और अपने बहू बेटे के कमरे में आती है। बेटा, मैंने सोचा कि तेरी शादी के बाद तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। अब वो समय आ गया है। मैंने कल सुबह की टिकट करवा ली है। तुम दोनों आराम से रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। माँ जी, क्या करूँ? आपके बेटे की हरकत ही ऐसी है कि मुझे लड़ना पड़ता है। रहने दो तुम। मेरी हरकतें हैं लड़ने वाली या तुम्हारी? बस बस चुप हो जाओ तुम दोनों। कितना लड़ते हो चूहे बिल्लियों की तरह। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ तुम दोनों की चिंता लगी रहेगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लड़ाई नहीं करेंगे एक दूसरे से। आरती दोनों को समझाकर अपनी यात्रा के लिए निकल जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। निशा अब पहले से ज्यादा मोटी हो चुकी थी, क्योंकि वो हमेशा मैगी ही बनाकर खाती थी, जिसकी वजह से उसका वजन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुबह के समय निशा रोज की तरह मैगी बना रही होती है। तभी करण वहाँ आता है। क्या बना रही हो छिपकली? शिमलाई मैगी बना रही हूँ। क्या? क्यों, कभी नाम नहीं सुना है? खाया भी नहीं है कभी? अरे खाया तो बहुत है, पर जैसी मैगी तुम खिलाती हो वैसी मैगी नहीं खाई कभी। अरे कभी शिमलाई मैगी, कभी जापानीज मैगी, कभी स्पेनिश मैगी। यार हद है। कभी हिंदुस्तानी दाल रोटी भी बना दो। पहले मैगी खाओ, बहुत अच्छी बनाई है मैंने, खाओ। नहीं, मुझे नहीं खानी भाई रोज रोज मैगी। और तुम भी मत खाओ। खुद को देखा है मैगी खा खा कर मोटी भैंस बन गई हो। अरे किसी दिन फट जाओगी। तुमने मुझे मोटी कहा? झिंगुर की शक्ल के बंदर। हाँ, मोटी को मोटी ना कहूँ तो क्या कहूँ, दुबली पतली। भूल जाओ कि तुम कभी दुबली थी। इस टाइम तुम्हारी कमर कमर नहीं कमरा है। ठीक है, मैं कल से डाइटिंग करूंगी और आपको पतला होकर दिखाऊंगी। सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुमने कितना गंदा ताना मारा मुझे। अब मैं वजन ना अपना कम करके दिखाऊंगी तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा वजन कम करने में। आज के बाद तुम सिर्फ सैलेड ही खाना, बाहर की सारी चीजें बंद। ओके सर। निशा सुबह सुबह उठती है, योग करती है, सलाद खाती है, पर उसका वजन कम ही नहीं होता है। ये सब देखकर करण परेशान होकर उसके पास आता है। निशा, तुम्हारा वजन क्यों नहीं कम हो रहा? पक्का तुम बाहर की चीजें खा रही हो छुप छुप के? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बाहर की कोई भी चीजें नहीं खा रही। तो फिर तुम्हारा वजन कम क्यों नहीं हो रहा? शायद अब कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। निशा ने अब डाइट और योग करना बंद कर दिया था। बस वो करण के सामने डाइटिंग का दिखावा करती थी और हमेशा की तरह करण के ऑफिस जाने के बाद मैगी बनाकर खाना शुरू कर देती है। तभी करण अचानक से वहाँ आ जाता है। आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ, समझाओ जरा। मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, कसम से। मैं बस घर के अंदर का ही खाती हूँ, मैगी। ये सब देखकर करण हैरान हो जाता है और अपने सर पर हाथ रखकर हंसने लगता है और अब वो निशा को अपना डाइट प्लान बनाने से मना कर देता है।
फिर दोनों मैगी खाकर आगे का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।